हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब का एक वचन है कि ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, यानी कि सत्य एक पथहीन भूमि है। सत्य तक पहुंचने का कोई खास मार्ग नहीं है। यह बात सुन करके बहुत ही हमें अचंभा होगा कि ऐसा कैसे कृष्णमूर्ति साहब कह सकते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति है, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई दार्शनिक हो, हर कोई अपना अपना विधि बताता है। और सारे धर्म तो यही कहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ये नियम कानून का पालन करो, ऐसे ऐसे उपासना करो, ऐसे ऐसे विधियां करो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। यहाँ परमात्मा और भगवान से आशय सत्य से है। लेकिन कृष्णमूर्ति तो साफ इस बात को नकार देते हैं कि भाई ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, यानी कि सत्य तक कोई धर्म, कोई मार्ग नहीं ले जा सकता है। तो आखिर इस कथन का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, बहुत ही सूक्ष्म बात कही गई है यहाँ पे। कृष्णमूर्ति साहब कहना चाह रहे हैं कि जो लोग रात दिन चिल्लाते रहते हैं कि मेरा धर्म बेहतर, मेरा मार्ग बेहतर, मेरी विधियाँ अच्छी, ये करो, वैसे करो, यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सत्य तक पहुँचाया जा सकता है, और दूसरों की आलोचना करने में लगे रहते हैं, उनके लिए इस बात को उन्हें कहना पड़ा। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य तक पहुँचता है, सत्य को देखता है, तो उसे साफ दिखाई देता है कि अगर कोई विधि पकड़ के चल रहे हैं, कोई संस्कारवश, कोई हमारी जो माइंड की कंडीशनिंग हुई है, उस अनुसार हम कोई क्रियाकर्म कर रहे हैं, तो उससे हम किसी खास जगह तक ही पहुंच सकते हैं, जो कि वो रास्ता वहां तक पहुंचाती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य तक पहुंचता है, उसे तो सब दिखाई देता है। हर व्यक्ति समान है, हर कोई पहुंच सकता है अपने अपने जगह से, जो जहां है वहीं से पहुंच सकता है सत्य तक। इसके लिए कोई खास विधि की, खास उसकी जरूरत तो है नहीं। हाँ, तब आप कह सकते हैं कि ये क्या बात हुई, फिर इतनी किताबें पढ़ने की, इतने गुरुओं को वचन सुनने की क्या जरूरत है? आखिर कृष्णमूर्ति भी तो कुछ बोल रहे हैं, उनको भी पढ़ने की क्या जरूरत है, अगर हर कोई सत्य तक ऐसे ही पहुंच सकता है तो? जरूरत है। जरूरत इस सेंस में नहीं है कि किसी की बातों को हम पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं, इन्होंने तो ये कहा, अब यही मार्ग हो गया। नहीं, जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें समझना है, और हम किसी के बातों से, ग्रंथों से, विधियों से संसार को ही समझते हैं, सत्य को नहीं। क्योंकि सत्य हमारे इस छोटे से दिमाग से बहुत परे की चीज है। वो असीम है, अपरिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, न वो समय के भीतर है। तो कैसे ये दुनिया की चीजों से हम सत्य को जान सकते हैं? तो हम दुनिया की चीजों से हम अपनी कंडीशनिंग को काटते हैं, हम खुद को समझते हैं। क्योंकि जो हमारा मैं का निर्माण होता है, इसी दुनिया से होता है। जो कुछ भी हमारा व्यक्तित्व है, जो कुछ भी हमारा अवचेतन में बैठा हुआ है, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीजों से वो बना है। तो जो ग्रंथ हैं, जो गुरुओं की बातें हैं, वो सहायता देती है कि हम स्वयं को जान सके, हम अपनी सच्चाई देख सकें कि कितनी बड़ी झूठ हमें पकड़ाया गया है। हमने जो खुद को मान रखा है वो असल में है क्या? जहां जहां हम चोट लगती है, जहां जहां हमें चोटें लगती है, दुख पहुंचता है, आखिर उनका कारण क्या है? तो इसलिए जरूरी होता है गुरुओं के वचन, संतों की बातें, किताबों का पढ़ना। उससे कोई सत्य तक नहीं पहुंचता, लेकिन उससे हमें झूठ का पता जरूर चल जाता है कि असत्य क्या है। और जब हम असत्य को काटते चलते हैं, काटते चलते हैं, तो फिर अपने आप हम सत्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। अब इसके लिए कोई थोड़ी जरूरी है कि मैं ये विधियां पकड़ के चलूं तो मैं वहां पहुंचूंगा, बिल्कुल नहीं।
कोई किसी भी विधि से चल सकता है। काटना बस यही है, बस जानना है खुद को। काटना है जो तमाम तरह के हमारे मन पे संस्कार पड़े हैं उसको, अपनी कंडीशनिंग को समझना है। और अगर कोई कहता है कि ये विधियां अपनाओ, ऐसे ऐसे उपासना करो, व्रत करो, इस प्रकार से साधना करो, तब तुम पहुंच जाओगे, तो उससे एक कृष्णमूर्ति साहब का कहना है कि अगर हम कोई मार्ग पकड़ते हैं तो वो मार्ग जहां पहुंचाता है हम वहीं पहुंच सकते हैं, सत्य तक नहीं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग खुद को बोलते हैं आत्मज्ञानी, धर्म के बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं, जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें साफ देखा जाता है कि वो दूसरे धर्मों से नफरत करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को भला बुरा कहते हैं, उनमें दोषे निकालते रहते हैं और इंसान को ही दोष देने में लगे रहते हैं। फिर ये साफ दिखाई देता है कि उन्हें सत्य का जरा भी ज्ञान नहीं, वो अभी कंडीशनिंग में जी रहे हैं। क्योंकि जब सत्य उनके जीवन में होता तो फिर उनका मैं बचता नहीं और उनकी तमाम चीज़ें, तमाम कार्य इसी ओर होते हैं कि कैसे उनका मैं, उनका हम और बड़ा से बड़ा हो, कि देखो मेरा धर्म तो बहुत महान है, मेरे धर्म में इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, मठ हैं, जो कुछ भी कह लो, मेरे धर्म के लोग इस प्रकार से भंडारे करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, मेरे धर्म के इतने महान महान ग्रंथ हैं, इस प्रकार के महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे बातें देखने को मिलती है। और उस सबसे होता क्या है, बस हमारा अहंकार और फूल जाता है, हम गर्व के साथ ये बातें कहते नजर आते हैं और दूसरों को छोटा साबित करते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि आपको सत्य का कुछ पता नहीं। सत्य किसी खास वर्ग की, जाति की, धर्म की थोड़े होती है, वो सबके लिए होती है और वहां सभी पहुंच सकते हैं। जो कुछ भी भेदभाव है, जो कुछ भी असमानताएं हैं, वो दुनिया की है, समाज की बनाई हुई है, वो कंडीशनिंग का हमारा नतीजा है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को, इसलिए कृष्णमूर्ति साहब की यह बात 100% सच है कि ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। और इसका यही तात्पर्य है कि जो लोग यह पकड़ के बैठ गए हैं कि मेरा मार्ग ही सही है, वो बहुत भूल में है, बहुत अंधेरे में है, अज्ञानता में है। क्योंकि जो सत्य तक पहुंचता है वो साफ दिखता है कि ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, वो एक मार्गहीन भूमि है, जो जहां है वहीं से पहुंच सकता है, बस वो अपनी कंडीशनिंग तोड़ दे, चाहे जैसे भी हो, जिस विधि से भी हो। धन्यवाद दोस्तों।